अस्सलामुअलैकुम। आज गुफ्तगू करेंगे सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के बारे में। सबसे पहले तो मैं बड़ा अफसरदा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 32-33 बहारें ज़िंदगी की देख चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपनी मसाजिद यानी अहले सुन्नत की मसाजिद में कभी भी हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का ज़िक्र नहीं सुना। बड़ी माजरत के साथ, मतलब अगर आप कुछ ऐसी बात करते हैं तो एक फ़िरका वारियत की एक वाइब आना शुरू हो जाती है कि शायद ये बंदा किसी फ़िरके को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, या इसमें कोई पता नहीं क्या तब्दीली आ गई है, क्या बदलाव आ गया, इसको क्या हो गया, ये कौन सी बात करना शुरू हो गया। तो ये बात है मुस्लिम इब्न अकील की। मुस्लिम इब्न अकील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अकील के बेटे और इमाम अली मुकाम के एक सच्चे आशिक थे। जब हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत का इनकार करके मदीना छोड़ा तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील भी इनके साथ चल पड़े। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़ीर बनाकर कूफे की जानिब रवाना किया। जब कूफे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेशुमार ख़त वसूल हुए, लोगों ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, ये यजीद अच्छा हाकिम नहीं है, ये बहुत सारी बुराइयों को प्रमोट करता है। तो इमाम अली मुकाम ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा की तरफ रवाना किया। हज़रत अकील जब कूफा पहुँचे तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तमाम लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि इमाम अली मुकाम को यहाँ आ जाना चाहिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे में बदला और कूफे की तरफ चल पड़े। रवायात में ये भी बताया जाता है कि उनका मंसूबा कुछ इस तरह से था, हज के क्राउड में इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए और बाद में ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि किस कबीले, किस कौम या किस फ़र्द ने इमाम को शहीद किया है। लेकिन इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके गलीज़ इरादों को भांप चुके थे। मौला वहाँ से निकले और कूफे की तरफ रवाना हुए। अब मुस्लिम इब्न अकील मुख्तलिफ लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत के लिए तबलीग कर रहे थे। इतने में यजीद ने हज़रत नुमान इब्न बशीर को कूफे की गवर्नरी से हटाकर इब्न मरजाना अबैदुल्लाह को कूफे पर मुसल्लत कर दिया। इब्न मरजाना ने यजीद के हमले का लोगों में इतना डर भर दिया कि लोगों ने मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम इब्न अकील मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे कि तमाम अफराद आपके पीछे से गायब हो गए, क्योंकि पूरे इलाके में ये ऐलान कर दिया गया था कि जो शख्स मुस्लिम इब्न अकील का साथ देगा, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देगा, यानी रसूलुल्लाह के पैगाम का साथ देगा, उसका सर उतार दिया जाएगा। ये जानकर आपको पता है ये बड़ा मुश्किल दौरा हो जाता है कि आप एक हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाएं और आपका सर उतार दिया जाए। तो लोगों ने यजीद के डर से मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील हानी बिन उर्वा के घर ठहरे हुए थे। हानी बिन उर्वा को इब्न मरजाना ने अपने दरबार में हाज़िर कर लिया तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को दरबार में जाना पड़ा। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने डट कर इन सब का मुकाबला किया। जब अपनी शहादत को भांप लिया तो आपने इनसे वसीयत करने के लिए वक्त मांगा, और आपने ये वसीयत की कि मेरा ख़त किसी तरह इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन तक पहुँचा दिया जाए कि वो यहाँ तशरीफ़ ना लाए। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने जब इनसे लड़ाई शुरू की तो बेशुमार नाम नहाद मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने तुआ नामी एक खतून को देखा और उससे पानी मांगा। उसने आपको पानी दिया और अपने घर में पनाह भी दी, लेकिन उसके खबीस बेटे ने आपकी मुखबरी कर दी, जिसकी वजह से सुबह के वक्त इब्न मरजाना की फ़ौज ने आपको आ लिया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने फिर भी डट कर इनका मुकाबला किया। इतने नाम नहाद मुसलमानों में मुस्लिम अकेला था, हुसैन का सफ़ीर अकेला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सफ़ीर अकेला था। अगर मैं ये कहूँ कि दीन का सफ़ीर अकेला था तो ये कहना बेजाना होगा। मुस्लिम इब्न अकील को तनहा पाकर उन्होंने उनके ऊपर गर्म पानी फेंका, पत्थर बरसाए और आपको दारुल उमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिया। इसके बाद भी जालिमों को चैन ना आया तो मुस्लिम इब्न अकील का सर तन से जुदा कर दिया। वो मुस्लिम इब्न अकील जो इमाम हुसैन की सफ़ारत के लिए कूफा आए थे, 9 ज़िलहज को उनको शहीद कर दिया गया। आज उनके ज़िक्र पर फ़िरका वारियत की आग को हवा दी जाती है। आप मुझे बताएं, क्या मुस्लिम इब्न अकील हक के साथ नहीं थे? क्या मुस्लिम इब्न अकील हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं थे? क्या मुस्लिम इब्न अकील दीन के साथ नहीं थे? क्या हुसैन सिर्फ शियों के हैं, या जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं उनकी बात करना कोई राफजियत है?
ये छोटा सा क्वेश्चन अपने जहन में ज़रूर रखिएगा और मुस्लिम इब्न अकील के तारुफ के बारे में कमेंट सेक्शन में एक लाइन ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।